रुक जाओ। त्रिशा, त्रिशा, Yes, sir. व्हाट इज द रूल ऑफ इंटीजर? इंटीजर, व्हाट इज इंटीजर्स? इंटीजर होता क्या है? Yes, sir. व्हाट आर इंटीजर्स? So I don't know the definition of it. डेफिनेशन, डेफिनेशन की जरूरत नहीं बेटा, ऐसे ही बोल सकते हो। डेफिनेशन की जरूरत ही नहीं बेटा इसमें। So I don't know. वेरी गुड। ये नंबर टाइप है, राइट? So it's the type of numbers with negative, positive number. करेक्ट। ओके, वन मिनट। नाउ व्हाट आर टाइप्स ऑफ नंबर्स आर देयर? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ? त्रिशा, एक एक करके। निरंजना, कीप योर माइक ऑन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर्स आर देयर? Uh, बोलो। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर्स आर देयर? त्रिशा, आई एम आस्किंग यू। yes, sir, but I don't. सो टेल मी ना, आई डोंट नो, राइट? तो रिवीजन नहीं किया तूने बेटा? टाइप्स ऑफ नंबर आई हैव टेकन इन द मंथ ऑफ जून। हाँ? तेज, I was absent. हाँ नो यू आर नॉट एब्सेंट। यू हाँ आर नॉट सर। एब्सेंट, यू आर प्रेजेंट। और इंटीजर के टाइम पे भी मैंने रिवाइज कराया उसको, डेसिमल में भी रिवाइज कराया, फ्रैक्शन में भी रिवाइज कराया। ऑलवेज रिवाइज इज इन द टाइप्स ऑफ नंबर। यू आर एब्सेंट फॉर ऑल दिस टॉपिक्स, नहीं ना? No, sir. फिर अब नाउ अगेन आई एम रिवाइजिंग इट विच आई डिड इन जून, राइट? आई एम आस्किंग बिकॉज समबडी आस्क्ड मी अदर व्हाट इज इंटीजर, राइट? तत्व क्या है इंटीजर्स? सर मैं तेज हूँ। नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर्स आर ऑड, इवन, प्राइम, कॉम्पोजिट, देन होल न वो फ्रैक्शन, हम्म। डेसिमल, हम्म। क्या नंबर? वेट निरंजना, कीप क्वाइट, लेट हिम फिनिश। नेचुरल नंबर्स, सॉरी? नेचुरल नंबर्स यस, नेचुरल नंबर। फिर एंड देन नेशनल। निरंजना, कीप क्वाइट। हाँ, तेज। हाँ। और और सर और पता नहीं। हम अभी अभी क्या सीख रहे हैं? इंटीजर्स। तो इंटीजर तो बोला ही नहीं तूने। कॉमन इंटीजर्स। कॉमन सेंस है ना बेटा? हाँ जो सीख रहे हो उतना बोलना चाहिए ना? करेक्ट। ओके, चलो, ठीक है। मेरे को ऑर्डर प्रणव बता, और हाउ डू यू टेल? Sir, like all the types of numbers. हम्म। Sir, real, imaginary, उल्टा rational, क्यों जाता है? उल्टा क्यों जाता है बेटा? उल्टा क्यों जाता है? okay, हाँ, sir, सीधा स्मॉल from से चालू करना। starting. Okay, sir. स्टार्ट विद अ स्मॉल नंबर, राइट? इट इज नॉट Even, एवरी टाइम यू हैव टू सबसे डिफिकल्ट वाला चालू, नो। स्टार्ट विद अ स्मॉल नंबर, इट इज ऑलवेज बेटर टू रिमेम्बर दैट वे। sir, like you had तेज given that तेज ने were like in squares. तेज ने पूरा नंबर बताया, राइट? मैंने उसको सफिशिएंट टाइम दिया। यू विल आल्सो गेट टाइम। स्टार्ट विद अ स्मॉलर नंबर, राइट? स्मॉलर Okay, कैटेगरी। sir. Yes, sir. Even, odd, prime, composite, negative, positive, and neutral, that's zero. हम्म। And after that, at fractions. इफ दे आर सेइंग न्यूट्रल, तूने फिर वो वन इज अ प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर? Sir, like neutral, like positive, negative, and तो in the जीरो आ middle गया, राइट? zero. बट आई एम सेइंग यू सेड प्राइम एंड कंपोजिट, राइट? Yes, sir. वन इज अ प्राइम, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर? Neither.
तो फिर उसके लिए स्पेशल नंबर क्यों नहीं बोला जब इसका न्यूट्रल बोला तो? Okay, sir. करेक्ट, अब And पता whole लगा। numbers, yes, sir. Whole numbers, natural numbers, and like terminating वेरी, number, क्या है, plus सब 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 घुस non-terminating जा रहा है, सब घुस आ रहा integers. है। वेट अभी, नाउ लिसन सी, ऑड Sir, नंबर, इवन I नंबर, did not प्राइम get. नंबर, कंपोजिट नंबर, वेट वेट वेट, आई एम गोइंग टू टेल यू द ऑर्डर, राइट? प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, ये सब फ्रैक्शन नंबर, डेसिमल नंबर, but there is a major category of the number which are called natural number. First is natural number, which is counting number, right? Natural and whole. उसके ऊपर आता है whole Yes, number, sir. which is little bigger than the natural number. All natural numbers are whole number also, right? So, Trisha, ध्यान से yes, समझना अभी। Trisha, this is the last time I'm teaching, right? so natural numbers are countable numbers, right? Yes, countable numbers, yes. 1, 2, 3, 4, counting numbers. So only Whole infinite. number, हाँ? So only infinite is not a natural number. क्यों इन्फाइनाइट, क्यों नेचुरल नंबर नहीं है? इन्फाइनाइट जैसा नेचुरल, इन्फाइनाइट जैसा नंबर ही नहीं होता है कोई। Hmm? इन्फाइनाइट जैसा नंबर ही नहीं होता है कोई। There is nothing called as infinite. Infinite is limitless. It is no fixed number, right? So then which number is not a natural number? 2.5, 5 upon 2, 2 upon 7, fraction numbers. Correct? Yes, sir. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, whatever you take it, it is all natural number. Then if you add 0 to all the natural number, it will become whole number. If you add all the negative countable numbers, negative counting numbers to whole number, which becomes a integer, and you add all the fraction number, Hmm. all the fraction number, which can be defined as a P upon Q format, in the fraction format, right? Numerator upon denominator, where denominator is not equal to 0. You know why denominator is not equal to 0? Because it's divided into parts. One thing is. अच्छा, वेरी गुड, करो कैलकुलेटर, निकालो निकालो कैलकुलेटर। और ये हो ही नहीं सकता कि मैंने इन्हें बताया हो, राइट? निरंजना, सिट सिट क्वाइटली। Sir, what do I have to do on the 5 calculator? डिवाइड बाई 0 करो। So the answer is 0 only. अच्छा, करके देखो बेटा। So 5 divided by 0 But would Sir, be. it cannot be divided by 0. Yes, it's कौन बोल रहा है? Risha. हाँ, क्या हो गया? इट्स अ मैथमेटिकल, यू कैनॉट डिवाइड एनीथिंग बाय 0, राइट? हाँ, 0 ही आएगा क्या मायरा? 0 ही आएगा। और ये मैंने फ्रैक्शन कराया और मैंने नहीं कराया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, राइट? हाँ सर, आपने कराया था। कराया था, लेकिन याद कौन रखता है? अपने को सर जब जरूरत पड़ेगी सर वापस सिखा देंगे, है ना? अपने को क्या याद रखने की जरूरत है? सर है बैठे हुए हैं, जब जरूरत पड़ेगी इस पे रब करेंगे, जीन आ जाएगा सर के रूप में और बता देगा जो चाहिए वो। अपने को सीखने की क्या जरूरत है ना कायरा? ठीक है। सो ये सब जो मैंने बताया अभी, मैंने सब बता चुका हूँ, राइट? इवन इंटीजर मैं वर्कशीट तभी देता हूँ जब मेरा डिस्कशन पूरा हो जाता है। एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाता है, राइट? और डाउट भी सॉल्व हो जाता है, और तुमने सॉल्व भी किया है, ठीक हाँ है? सर। अब मैंने प्लस माइनस के लिए क्या स्टोरी बताई थी ये बताओ निरंजना। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ नेगेटिव नंबर्स और इंटीजर, मैंने क्या स्टोरी बताई थी? मुझे याद नहीं है। वेरी सर, गुड, आपने याद नहीं है? बाथरूम का स्टोरी बताया था। अच्छा, एक मिनट, मैंने किसका नाम पूछा? मैंने किसका पूछा? निरंजन। वेरी गुड, वही बताएगी, राइट? उसके बाद सब पे त्रिशा। Sir, I don't know. वेरी गुड, डोंट नो, डोंट रिमेम्बर मी, डोंट नो। वेरी गुड, यस मायरा। Sir, we did a cinema and then we had the bathroom story. करेक्ट, विच इज बॉयज एंड गर्ल्स, रिमेम्बर? Yes, त्रिशा, girls is एक negative मिनट एक and मिनट, boys त्रिशा is ये याद है? Yes, sir. फिर तो आई डोंट नो क्या? करेक्ट। इसके लिए टाइम टू टाइम असाइनमेंट खत्म करो, समझ में आया? शेड्यूल हाँ। रिटेन, असाइनमेंट क्यों देता हूं? सो दैट यू रिटेन द थिंग्स इन योर माइंड, राइट? अगर तुम Yes. उसी टाइम पे नहीं करोगे, पेंडिंग रखोगे सब कुछ, तो सब कुछ पेंडिंग रहेगा बेटा, समझ में आया? Yes, sir.
सो कीप ऑन कंप्लीटिंग द असाइनमेंट, जितना कर सकते हो इतना फास्टली कंप्लीट करो, डोंट कीप इट पेंडिंग। अभी तो तुम्हारे स्कूल में छुट्टी होगा ना सबको, हाँ तो स्कूल में खत्म हो छुट्टी है गए ना, तो यूज करो, फटाफट खत्म करो असाइनमेंट। सर हमारी छुट्टी खत्म हो गई। अरे जिसका सर था तेरे को प्रणव नहीं है, तेरे को तेरा असाइनमेंट पेंडिंग नहीं है, टेंशन क्यों लेता है? इज योर असाइनमेंट सर पेंडिंग? मेरी है प्रणव? सर हमारी छुट्टी खत्म हो गई। नो सर। बराबर है। सर खत्म होगी तो खत्म हो जाएगी ना बेटा। सर हमारी छुट्टी खत्म हो गई थी। सर हमारी छुट्टी खत्म हो गई पर में सर हमारी अरे लेकिन दो दिन सर तो, खत्म हो हमारी गई पर छुट्टी खत्म वापस हो गई। अरे रुको, समझ गया। तेज, सुन लिया, नमस्कार, सुन लिया, तुम्हारी छुट्टी खत्म हो गई, 5 बार बोला तूने। ऐसे बोलना असाइनमेंट खत्म हो गया सर, सब अपलोड कर दिया, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू लिसन टू दिस 5 टाइम्स। समझ में आया? आई विल बी मोर देन हैप्पी टू लिसन सच थिंग्स 5 टाइम्स। ठीक है? हाँ निरंजना, ध्यान इधर रख, ओणम अभी नहीं है, राइट? दिस इज मैथ क्लास, फोकस हियर। इंटीजर याद नहीं है तेरे को बेटा, ऐसा कैसे चलेगा? मुझे याद है। अभी क्या फायदा, जब मैंने बोला क्या एग्जांपल दिया तूने बोला आई डोंट नो। चलो आई नो बॉयज एंड गर्ल्स है। ओके, यस, बॉयज एंड गर्ल्स का करेक्ट। तो उसमें क्या है, इफ देर आर मल्टीपल नंबर्स यू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, तो ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर टेकन एज कायरा। एक बार लास्ट बता रहा हूँ, ध्यान से सुन ले, राइट? एंड आफ्टर दैट यू हैव टू सेंड मी द फोटोग्राफ ऑफ द डाउट्स, देन ओनली आई विल टेक इट। इफ यू डोंट सेंड मी द फोटोग्राफ आई विल नॉट टेक इट, राइट? ओके, Sir, but I so don't have a specific doubt in integer सॉरी, topic. I don't have a specific doubt in integer topic. नहीं तो फिर I करो। just wanted the rule which you are है तो giving. रिकॉर्डिंग भेजा है मैंने, रिकॉर्डिंग रीड कर लो बेटा, रिकॉर्डिंग चेक कर लो। इंटीजर के तो मेरे पास 5 साल के सारे रिकॉर्डिंग है, तेरे को कोई भी क्लियर कर दिएगा तो मैं रिकॉर्डिंग बता दूंगा। Sir, where do you send the recording? बेटा आई सेंड द रिकॉर्डिंग ऑन द ईमेल व्हाट यू शेयर्ड विद मी, राइट? तुमने जो मेरे साथ ईमेल शेयर किया ना, वहां पे रिकॉर्डिंग आती है बेटा। कौन सा ईमेल है उसमें चेक करो, लिंक भी आती होगी तुम्हारे गूगल ड्राइव में, जाके देखो, शेयर्ड विद मी ऑप्शन तुमको दिखेगा सारी रिकॉर्डिंग, राइट? ठीक है? सो डाउट आता है चेक कर लो, स्पेसिफिक डाउट है तो एक बार चेक करो। इंटीजर का वर्कशीट बोलो सर को, बोलो सर मेरे को और एक वर्कशीट हो इंटीजर का, आई वांट टू प्रैक्टिस। उसमें डाउट आएगा तो मैं बताऊंगा, करेक्ट है? ठीक है, चलो, क्लियर, वेरी नाइस, ओके। नाउ कमिंग बैक टू दिस, व्हाट इज द टॉपिक वी हैव टू टेक नाउ? Integer. टीचर्स इंटीजर, इंटीजर तो करा दिया मैंने, ठीक है। लेंथ मास कैपेसिटी हो गया, एक मिनट, लेट मी सी ऑन योर अब से ही हो गया। अभी लेंथ मास कैपेसिटी भी हो गया। अभी परसेंटेज। वेट टाइम है बेटा, राइट? हाँ 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 हाँ, तेरा अच्छा, तेरा डॉक्यूमेंट तूने भेजा था ना बेटा, 1 मिनट, Sir, लेट मी चेक। फ्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, राउंडिंग नंबर, एवरेज, एवरेज, हो गया। यस यस, परसेंटेज करना, राइट? अच्छा, तूने मेरे को अपना डिटेल भी भेजा था ना बेटा, तो सर्कल हो गया, नंबर हो गया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इंटीजर भी हो गया, राइट? एवरेज भी हो गया। निरंजना, तुम्हारा पोर्शन में क्या है? आई जस्ट चेक दिस, ओके। हाँ सर, रिकॉर्डिंग मिल गया। मिल गया, मिल जाएगा बेटा, मैं भेजता तो पहले से है। ओके निरंजना, व्हाट इज योर शेड्यूल बेटा? तुम्हारा कौन सा टॉपिक है बेटा? Adding, subtracting, multiplying, हम्म integers, average, हम्म फिर percentage, हम्म handling data, ओके second भी है। हो गया, सर्कल तो हो गया अपना, राइट? हैंडलिंग डेटा भी हो गया, राइट? एंगल सर हैंडलिंग डेटा कब हुआ था? नहीं हुआ है, वेरी गुड। चलो मैं ध्यान रखता हूँ कौन बता रहा है, राइट? वेरी गुड। डेटा हैंडलिंग नहीं हुआ, लेकिन डेटा हैंडलिंग इज सिंपल, राइट? आई विल स्टार्ट विद द परसेंटेज, राइट? डेटा हैंडलिंग, बार ग्राफ और वेन हाँ हाँ, डायग्राम। वही है, वो टेली चार्ट, वो छोटे बच्चे को होता है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, पाई चार्ट है, बार चार्ट है, ओके, वेरी सिंपल वन, राइट? So that you can do it on your own, right? I'll start with the percentage.
निरंजना तेरा एग्जाम कब है बेटा? 22nd। 22 सितंबर। हाँ। ओके चलो, तब तक तो हो जाएगा, राइट? तब तक तुम्हारा परसेंटेज में करा दूंगा, राइट? नाउ व्हाट डू यू परसेंटेज मीन्स? व्हाट इज परसेंटेज? ओके, चैप्टर 14, परसेंटेज। परसेंटेज। So percentage is a part out of 100. हाँ, okay. Anybody else? Sir? Yes, Myra. Yes, Myra, tell me. Type of fraction. It is a fraction. It is not a fraction. So fraction is part out of whole. Hmm. Percentage is part out of 100. अच्छा, सर सर अरे परसेंटेज एक सेकंड, एक मायरा को बोलने दे। मायरा जल्दी बोल। निरंजना, what are you doing बेटा? Why are you shouting? It is a percentage is a marking out of a multiple of 10 or 100. ऐसा थोड़ी है। A अगर multiple of 7% बोलूँ तो कौन सा मल्टीपल ऑफ 5 और 100 है? बोल प्रणव। सर लाइक इट इज a part of a whole where we are considering one whole as 100%. So basically it's part out of हाँ, इट इज 100. नॉट बेसिकली। वो बेसिकली है ही नहीं। ओके त्रिशा बोल। व्हाट इज Yes. परसेंट? So I बोल त्रिशा। it's a part of something. It's a part out of 100. नहीं, वो तो बताया उसने, मायरा ने। चलो तेज, हाँ सर। क्या है परसेंट? सर हमें अभी तक परसेंटेज सिखाया नहीं है। वेरी गुड, ओके। निरंजना, अच्छा आज जो मैं सिखा रहा हूँ पूरा सीख लेना, बाद में मत बोलना कि सर हमको अभी तक सिखाया नहीं किसी ने। ओके सर। ओके, यस निरंजना। माइक, व्हाट इज परसेंटेज? percent मुझे नहीं पता। वेरी गुड, ठीक है चलो। मुझे ओके, याद है किधर है। नो प्रॉब्लम, चलो नो प्रॉब्लम, ठीक है चलो। मुझे याद है। ओके, नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज परसेंट, राइट? Percentages by a cent percent. क्या है? The term percent comes from two Latin words. बेटा वो नहीं चाहिए मेरे को, कहाँ से आया, राइट? पर, फॉर, एवरी, सेंट इज 100, करेक्ट? Every For every 100, whatever you count, for every 100 is called as percentage, correct? cent. And it is very, 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 very important concept. This is, इसकी एप्लीकेशन है मैक्सिमम है। Maximum population of the world use percentage for calculating, whether it is their doctor, their lawyer, their engineers, their student, their teachers, their anybody, right? सर बट परसेंटेज के अंदर वो लोग डेसिमल भी यूज करते हैं। आ सकते हैं ना, क्यों नहीं आ सकते? सब कुछ आ सकता है। सर डेसिमल और इम्पोर्टेंट कैसे नहीं हुआ? हेलो, यस सर। हाँ। okay. Now percentage can be of any form. Now what exactly you need to do? Percentage is what? Percentage is a simple concept, right? Percent of every 100. Suppose if I write, okay, जिसको मालूम है नहीं बोलेगा, ठीक है? प्रणव, तेरा माइक म्यूट कर, क्योंकि तूने सुना होगा इक्वेशन, राइट? ठीक है, क्योंकि तू बोल देता है, तेरे कंट्रोल नहीं तेरे इसके ऊपर, राइट? है ना? यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर योर टंग, है ना? चलो, सो अरे मैं नीचे कर रहा हूँ, हाथ ऊपर कर रही हो यार।
शांति कर, ठीक है? ओके, नाउ आई एम टेलिंग यू. ओके, निरंजना गॉट 9 मार्क्स. कितना मार्क्स? 9. 9 marks. लिखो, अपने बुक में लिखो. मायरा गॉट 19 मार्क्स. 19 marks. ओके. कायरा गॉट 48 मार्क्स. 48. And Tej got 87 marks. Who did better in the exam? एग्जाम में किसने अच्छा किया, और सिर्फ सबसे अच्छा किसने किया, और सबसे बुरा किसने किया? How? Who performed best in the exam and who performed worst in the exam? Yes, Kyra. Sir, we cannot define because the total amount isn't given. टोटल But अमाउंट क्या चाहिए तेरे को? So we don't टोटल know. अमाउंट क्या चाहिए? The Myra could have only had a नहीं, 10 mark टोटल अमाउंट क्या exam. है? टोटल अमाउंट क्या चाहिए? व्हाट इज टोटल अमाउंट? Total amount of marks. So हाँ, total marks. Total marks. But so, So Myra could have gotten टोटल 9 अमाउंट क्या marks. चाहिए तेरे को? मेरे को ये बताओ, टोटल अमाउंट क्या चाहिए? Sir, total marks. हाँ, so always in percentage it should be out of 100, right? करेक्ट. But this is not percentage. मैंने कब बोला परसेंटेज है? हाँ, मैंने sir. कब बोला परसेंटेज है? मैंने बोला दे गॉट मार्क, राइट? 9 मार्क, 19 मार्क, 48 मार्क, 87 मार्क्स, राइट? मैंने कब बोला परसेंटेज? आई आस्क हु परफॉर्म बेटर, राइट? अब एनीबडी नोज हाउ टू डू इट? किसका कितना हुआ है? Yes, sir. Yes, sir. First you need to give the total amount of mark. टोटल अमाउंट नहीं बोलते बेटा, उसको टोटल Sir, मार्क्स बोलते हैं. अमाउंट total नहीं होता है, marks. अमाउंट पैसा होता है. अमाउंट क्या होता है? अमाउंट तुम कहाँ यूज करो, कौन सा वर्ड कहाँ यूज करो, वो तो यूज करो यार. इट इज टोटल मार्क्स यू वांट, राइट? कभी अपने Total पेपर में marks. देखा है, पेपर में कभी देखा है टोटल अमाउंट ऑफ मार्क्स लिखा है क्या? कभी देखा है क्या? कभी? Then marks Sir, are same. sir, ओके, total marks. टोटल मार्क्स, ठीक है, चलो. Total marks means 10 out of 9, 100 out of 9, like that. अच्छा, 10 आउट ऑफ 9, वेरी गुड. ये कौन दिखा था? ये किधर से मिला? 10 आउट ऑफ 9 कैसे मिलता है तुमको? 9 ये- upon 10. 9 upon 10. 9 out of 9. हाँ, मैंने बोला 10 कहाँ से आया? इतना स्कॉलर स्टूडेंट आ गया कि 9 में से 10 मार्क मिल गया तेरे को. वेरी नाइस. ठीक है, चलो. निरंजना गॉट 9 on 10. Sir, neat handwriting. हाँ, सॉरी, नीट हैंडराइटिंग. नीट हैंडराइटिंग में ऐसा नहीं मिलता है मार्क्स बेटा. उसमें लिखा होता है मैक्सिमम मार्क. अगर लिखोगे ना, Sir, इट इज रिटन एज मैक्सिमम मार्क, उसमें ज्यादा मार्क्स नहीं मिल रहा है. चलो, okay, sir. कैन यू सी हियर? Yes, sir. This is 9 over 10. This is 19 over 20. Then you got 48 over 50. And this is 87 over 100. अब बताओ Sir, किसका? now I can say. Yeah, tell me. Sir, This is Niranjana. Myra. This is Niranjana. ये कायरा. This is Tatwa. And this is Kiara. Sorry. सर तत्व एब्सेंट है, मैं तेज अरे हूँ. तेज है, क्या फर्क पड़ता है? उसका एग्जाम का मार्क्स तो लिख ही सकता हूँ ना मैं. हाँ ये ठीक है. प्रीशा, ठीक है, ये प्रीशा, ठीक है. चलो, नाउ टेल मी हु परफॉर्म बेस्ट एंड हु परफॉर्म वर्स्ट. Sir, Niranjana and Kyra have equal amount of mark. निरंजना एंड कायरा इज इक्वल अमाउंट ऑफ मार्क्स. Yes. नो गलत दे जवाब. बोथ हैव गलत जवाब, डिफरेंट. गलत जवाब, गलत जवाब. Wait, sir, I need to calculate. करो ना कैलकुलेट. मैं कितना बोल रहा हूँ, करो कैलकुलेट. So, but if it would be, if you compare Kyra and Niranjana's marks, then it would change the number. आई डोंट हैव टू कंपेयर. आई जस्ट वांट हु परफॉर्म द बेस्ट, हु परफॉर्म द वर्स्ट. मेरे को किसी का कंपेयर, तुमको कंपेयर करना है, खिचड़ी बनाने का, सर सारा माँ को गोड़ गबड़ करके करने का है, तुमको मिलकर अंदर डिस्कस करने का. आई डोंट केयर. मेरे को तो हु परफॉर्म द बेस्ट, But sir, why, for who perform the worst and why. for that we need equal marks. करो Sir, फिर. लेकिन क्या है? मैंने कब बोला? Total marks. करो करो Equal total marks we need. करो ना फिर. चलो, I'll give you some different example, right? Sir, wait, Okay. I'm calculating this अरे मेरी exam. जान रुक.
20, 48 upon 50, 87 upon. ये Sir, फ्रैक्शन है, same example. ये फ्रैक्शन है, राइट? Yes, sir. ओके, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर कर Sir, सकते हो? yes, sir, I'm doing it, sir. कैसे कर रहे हो? So we have to multiply it and make the percentage and then इसमें परसेंटेज कैसे करोगे? असेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शन में अभी sir, भी then परसेंटेज। sir, then 87 would come first. अरे and एक सेकंड मेरी जान, मैंने क्या बोला? इफ आई गिव यू दिस 4%, 9/10, 19/20, 48/50, okay, and 87/100. I Sir, want this- it to arrange in a ascending order. How will you so arrange? first will come 87 upon 100. कैसे? वो स्लो, कम, लोएस्ट है या हाईएस्ट है? Sir, we need to calculate and make the denominators equal. करेक्ट, कैलकुलेट करेगी, कैलकुलेट करके डिनोमिनेटर इक्वल करेगी बेटा। Yes, sir, we have to multiply. मल्टीप्लाई करेगी तो क्या बोलता है उसको, क्या बोलते हैं? Multiply. मल्टीप्लाई नहीं, उसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं? Multiplication. नहीं, मल्टीप्लाई किससे करेगी? मैं कर देता हूँ, चलो मेरे को We मन है, have मैं to मैं multiply मैं 12 से 10. मल्टीप्लाई कर देता हूँ। We have to multiply 10 by 10 क्यों करेगा, क्यों करेगी ये 10/10? to make the denominator 100. क्यों 100 करने का है? Because all of these are equivalent to 100. हाँ, इक्विवेलेंट नहीं है ये, Yeah, तुमको but सबका एलसीएम लेने का है। सी लिसन, आई टोल्ड यू दिस, राइट? व्हेन वी हैव डन एलसीएम एचसीएफ फ्रैक्शन का एडिशन मैंने किया था, राइट? व्हाट आर द स्टेप्स? टेक एन एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर। सी लिसन, you have to tell me this way systematically, okay? Take LCM of denominator, right? Make equivalent fraction such that all become like fraction, right? समझ में आया? yes. करेक्ट। तुमको क्या करना है? एलसीएम निकालो पहले डिनोमिनेटर का, फिर सबको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाओ to make the denominator equal, and then what you do? Then you do comparison करो, ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, तुमको जो मर्जी में आया कर सकते हो उसके बाद, राइट? बिकॉज विदाउट द लाइक डेसिमल, अरे सॉरी, लाइक फ्रैक्शंस यू कैनॉट ऐड, राइट? So now what I'm doing, I want to compare all this, right? Yes or no? Yes. So what I can do for comparing, I should bring all to on one platform, right? So I can take a like fraction, I can convert it to decimal, or I can convert them into percentage, right? Yes. Correct. So whenever you want to use, you can directly operate on fraction and decimal, but on percentage you cannot operate. Percentage is not operatable. तुमको क्या करना पड़ेगा? To compare it is very easy. Now suppose you have fraction or a decimal. If you want to convert into percentage, So what have you written after LCM of denominator? LCM of the denominator, make the equivalent fraction to make all fraction like fraction. And then whatever you want to comparison, add करना है, subtract करना है, कुछ भी करो, right? समझ में आया? Yes, sir. अब क्या करोगे? What will you do? For fraction into percentage. नहीं, फ्रैक्शन, हाँ, फ्रैक्शन और डेसिमल, फ्रैक्शन और डेसिमल टू परसेंटेज में। For a decimal, you have to डेसिमल छोड़ो, फ्रैक्शन को बोलो। make Suppose I want to do 2/5 and 4/7. I want to convert this, or चलो, I'll just make it little simple for you. 2/5, 3/10, 7/20. I want to convert this have to into, find. So you have to make the denominators equivalent to 100. वेरी and- गुड, बराबर, क्लियर है? क्लियर है? एक मिनट, रुक जा, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। अब इसको
इसको कन्वर्ट कर परसेंटेज में. So you have to multiply that by 100. किसको? The two ones that you just put now. तूने बोला कि पहले डिनोमिनेटर को 100 करो. So because those are factors of 100. वेरी गुड. But which एक के लिए ऐसा रूल और उसके लिए कैसा रूल, राइट? yes sir. ऐसे नहीं है, सबका रूल एक ही रखो. समझ में आया? कीप इट सिंगल रूल फॉर But then एवरीथिंग, राइट? multiply everything by 100 and Correct. So suppose if you want to convert any fraction or decimal, you should multiply by 100%, right? And whenever you want to convert percentage to decimal, divide by 100. Multiply by 100 नहीं बेटा, परसेंट. परसेंट का साइन भी लिखना पड़ेगा, राइट? समझ में आया? yes sir. क्लियर? So Yes, now sir. if I convert this into 100%, okay. So it's in 100% is 100 out of 100. नहीं 100%, लेकिन ये तो तुमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना ना बेटा. यू टू कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, राइट? यू टू कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, राइट? समझ में आया? Can I? तो यहाँ पे क्या है? 0 0 कट, 0 0 कट, क्या है? 87 और परसेंटेज का साइन रहेगा, राइट? यहाँ पे क्या होगा? 50 2 जा, अब क्या होगा? 48 2 जा 96 परसेंटेज. यहाँ पे क्या? 25 जा कितना हो गया? 95 परसेंटेज. And that would be 90%. समझ में आया? So who did the best in the exam? It was Tej. Sir, Tej. Best, right? And who did the worst? Pranav. ठीक है? Is it clear? Yes. No, but then if it's 19 out of 9 out of 10 and 19 out of 20, then only 1 mark would be less. So how is लेकिन वो आउट ऑफ 100 कितना मार्क कम होएगा? then how will that differ from 100? वेरी गुड, करेक्ट. sir, अगर 20 मार्क का तेरे को 5 पेपर मिला, राइट? तो टोटल कितने हो गए? 100. हर एक में 19 मार्क आया. कितना मार्क आएगा? 19 multiplied by 5, which is equal to 90. Okay, sir. Like क्या आया? 90. 95. वेरी गुड. ठीक है. And if you have 9 out of 10, so how many marks, how many papers you have to give to make it 100? 10. 10. 10. और 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 90. 90. आ गया? वही Yes, sir. वही लिखा है ना मैंने, करेक्ट? इसमें कुछ अलग है? So, गॉट इट एवरीवन? yes, sir. Sir, can you solve 4 upon 7 into percentage? सब करता हूँ डार्लिंग. अभी तो मैंने परसेंटेज चालू किया है. मैंने क्या लिखा था उसमें? कितना वेरी लगाया था मैंने? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट? Yes, sir. तो तुमको क्या लगता है मैं इसे छोड़ दूंगा इसको, राइट? परसेंटेज तो तुमको जितना रिवीजन, जितना डाउट आएगा उतना मैं हो रहा हूँ, राइट? बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, करेक्ट? अब 4/7 में क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय 100% सेम है, Multiply by 100%. करेक्ट? तो अभी इसको करो. 100. अब तो होगा नहीं, वो डिवीजन नहीं हो रहा है ना, Sir, it No, sir. तो फ्रैक्शन में रखो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में रखो, करो कैलकुलेट. क्या आना चाहिए? Then it would be 4 upon 7%. 4/7 400/7 400.
Yeah, 400 upon 7%. करेक्ट, उसको फिर सॉल्व करो। Upon 7%, which is equal to 0. प्रणव बोल कितना आएगा? Sir, what, sir? 4/7 into 100%. Sir, that will be equal to 400 by 7. उसको और कन्वर्ट कर। फोर Sir, फाइजा, that, 4 फाइजा sir, that will be 35 sir, 57 point, sir. पॉइंट क्यों लिखना है तेरे को? Yes, sir. 1/7% लिख दो ना, करेक्ट। Yes, sir. कायरा तू पूछ रही थी ना डेसिमल में आएगा कि नहीं आएगा, राइट? फ्रैक्शन में आएगा नहीं आएगा, राइट? द परसेंटेज कैन बी इन एनी फ्रैक्शन डेसिमल, राइट? Yes, sir. करेक्ट है? Yes, sir. समझ आ गया? Yes. वेरी गुड। चलो लेट्स सी ये बुक में क्या है अपने, राइट? परसेंटेज में अपने, बिकॉज परसेंटेज इज लॉन्ग टॉपिक, I'll take one by one, शांति से, there is no hurry, right? If you take 2 or 3 sessions, I am okay with it, right? लेकिन जो मैं करा रहा हूँ वो सारा चीज मेरे को खत्म करके चाहिए। प्रिशा, Yes, sir. त्रिशा, no delay this time, huh? Percentage has to be completed on time as given, right? You will not get anything. The percentage only has 5 pages. चलेगा ना? ये तो इसका 5 पेज में और भी कराऊंगा ना। Yes, sir. ये तुम्हारा 5th में इसके लिए स्मॉल है, राइट? Solved in here. सॉरी, It is already solved in here. In our Solved worksheets also, it's already solved. तो निकाल दो उसको। मैंने सॉल्व करके सॉल्व वाला डाला है क्या वहां पे? Yes, sir. एक मिनट, वापस डाउनलोड करो, एक मिनट में चेक करता हूँ। परसेंटेज का मैंने निकाला था सॉल्व वाला। So you देख, put अभी this वापस डाउनलोड कर लो एक बार, वो डिलीट कर दो, तुम्हारे पास है वो डिलीट कर दो। Okay, sir. ठीक है, आई विल सेंड यू वन मोर। So you're sending it in the classroom, right? क्लासरूम में भी भेज सकता हूँ, तुम्हारे क्लासरूम में भेज देता हूँ, जल्दी हो जाएगा, राइट? So, So how to delete? सिलेक्ट करो उसको, डिलीट कर दो फाइल को, फाइल पूरा डिलीट कर दो, ओनली ये नहीं है, Okay, sir. फुल फाइल। pages. So we have to again download it from the book. We have to delete the downloaded one and again download it. हाँ, यस, So you're sending on वो classroom, right? अनसॉल्व है, अनसॉल्व है बेटा वो, विच इज अनसॉल्व फाइल, राइट? So you're sending it on the classroom, क्लासरूम, right? क्लासरूम में अपलोड कर रहा हूँ, क्लासरूम में अपलोड कर रहा हूँ। I have not done it. एक है ना, मेरे को डाउनलोड कर लेना, मेरे को भी मेरे यहाँ से ऑनलाइन डाउनलोड करना पड़ेगा, तब तक क्लासरूम में तुम्हारा असाइनमेंट बना देता हूँ। मैं करेगा। क्या हो गया निरंजना, किसके साथ बात कर रही है बेटा? मेरी नानी से। क्यों कर रही है बेटा? मैं क्लास में नहीं करना बोला ना मैंने तुमको? क्या अर्जेंट है इतना? So should we download now? अरे मेरी जान रुक, कितनी घोड़े पे आते हो, रुक जाओ जरा, मेरे को ऊपर अपलोड तो करने दो। मैं अभी अपलोड तो करूं, मेरे को, मैंने बोला ना मेरे को भी डाउनलोड करना पड़ेगा। I do all them a lot. क्या हो गया निरंजना, क्या बोल रही है? Can you send more 3 forward? क्लास, अरे रुक जा मेरी जान, पहले जितना किया उतना तो खत्म करो बेटा। करती हूँ मैं। वेरी गुड, करती है तो इट इज वेरी गुड। हाँ, तेरा कम बाकी है, लेकिन जो बाकी हो तो फिनिश करो, जरूरत पड़ेगा 100 वर्कशीट भेज दूंगा, टेंशन क्या है? जितना दिया उतना खत्म करो पहले, एटलीस्ट मेक दम बिकम अ मास्टर ऑफ दैट।
Chapter. It is taking time. Wait. Hmm. Ah. Nonsense. Element. अभी क्लासरूम में चेक करो, एक नया असाइनमेंट क्रिएट किया है चैप्टर 14 परसेंटेज का। चेक करो। But it has not come in my. आएगा 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 आएगा। थोड़ा टाइम लगता है ना बड़ा रिफ्रेश करने के लिए, राइट? ऐसे नहीं आ जाएगा ना अपने आप। सम टाइम टू रिफ्रेश, राइट? हाँ, Will it come in place of नहीं, percentage प्लेस or ऑफ नहीं बेटा, नया नया असाइनमेंट आएगा बेटा, एकदम नया असाइनमेंट। उसका okay, नाम sir. है चैप्टर 14 परसेंटेज एस चांद ऑल। Okay. हाँ, मुझे नहीं मिला। अरे मिलेगा, कैसे Yes, नहीं sir. मिलेगा बेटा? आ गया। फिर तो थोड़ा Yes. रिफ्रेश तो करो, वही तो बोल रहा हूँ, ऐसे कैसे नहीं आएगा, राइट? So where is the refresh option? उसको रिलोड करो ना बेटा। Reload. एड्रेस बार में जाओ, वापस डाउनलोड करो, वापस चेक करो, अपने अपने आप आ जाएगा। Load. Downloading and keeping. ओके, चलो ठीक है। Star. कैन यू सी माय स्क्रीन नाउ? So wait. Downloading. Yes, sir, we can. PDF. Sir, I still didn't get it. क्या नहीं गेट इट? The percentage new worksheet. Sir, I got it. I'm just बेटा downloading it. तुम्हारा होगा, उसके अंदर सबको डाला है, मिल जाएगा बेटा, ठीक है, टेंशन मत लो, करेक्ट, डोंट वरी, ठीक है। Now the term percent comes from the two Latin words per centum. Sir. It is out of 100, right? It is for every 100. Now for Hello. 5% means 5 out of 100. Now when you say a percentage, when you convert everything on a percentage, because everything is out of 100, so it is uniform, right? It is uniform, right? Because it is everything out of 100. Whatever you calculate, whether it is more than 1, it is more than 10, 5, it is negative, positive fraction, anything, right? It is because it is out of 100, it is always called as percentage in a like term, correct? Don't you, Aya? So when you compare the numbers, you got compare, right? One was 96, one was 95, then one was 90, and then one was 87, right? There is marginal difference. When you convert this, you bring everybody on the same platform. Now, can you see my screen? Yes, sir. Yes, Can you yes, see the sir. reading percentage? Now 12% means 12 out of 100. So it is written 12 hundredths, right? When you have this, it is called as, in fraction terms, it is called as 1200, right? By certain percent by means that many hundreds. Now symbol of this is percent, you written, right? 8% is 800, 8 upon 100. Now this first part is percentage,
second part is decimal, and third part is the fraction. Correct? Here the first part what is written is 8% is the percentage here. Sir, I opened the page in my scan book and Here I 8%, came that this is, एक मिनट बेटा ध्यान रखो इधर. Then 8 upon 100, right? This is fraction. So this is in terms of percentage, this is decimal, and this is fraction. Correct? Sir, can I go to the washroom? Yes, beta. Okay. Now converting percentage into a fraction or decimal. So what you do? Divide by 100%. The percentage will go away. And this is how they are given, right? Check the two things which I already told you how to convert. Okay. Check this in the solved example how they are given. Express each of the following as a numeral, right? 25%. So what they do? 25, they put it, they remove the percentage sign and divide by 100. You reduce it to lowest term, you got this, right? Similarly, 6 1 upon 4. Check the solved example and write in your paper, in your book, how you are doing, right? Then you have convert each of the following decimal to percentage. So everything I am converting into, convert each following fraction into percentage. Now where say percentage to fraction we have done, percentage to decimal we have done. Now we are doing fraction to percentage, then decimal to percentage, right? Or this is simple concept, right? What you need to do is, when you want to convert fraction and decimal to percentage, you multiply by 100%. And when you convert percentage to decimal or fraction, you divide by 100%. Clear? Yes, Is it sir. clear, everyone? Yes, sir. Chalo. Now, after example 6, now I want you to check this till 4. And if you don't understand, please write. I'm giving you 10 minutes to do it. I'm giving you 10 minutes to look at this. What kind of question it will be, right? So till example 4. Example 4, yes. Just check. If you don't understand, write in your book. So at least you will understand what exactly you need to do, right? Then I'll do from 7 and 8. 5 and 6. Okay, I'm giving you 7, 8 minutes. Okay, last 10 minutes I'll be taking this more, right? So we have to solve example 4. All example को check करो अपने book में लिखो. So at least you will have something for your reference, right? Sir, what do we have to do? वो example 1 to 4. Sir, in example 1 by numeral means like a fraction or Yeah, decimal. fraction, yeah. Fraction or a decimal. What they are called in numbers, right? Okay, sir. They can convert number into fraction, right? So percentages are a part of type of numbers. No. Yeah. It is a concept I told you, no? It is not a number. Sir, can I write in the textbook? नहीं टेक्स्ट बुक लिख के क्या फायदा बेटा टेक्स्ट बुक ऑलरेडी लिखा है राइट इन नोटबुक just see whether you are able to understand each of them how they converted it is just multiplication and division of the percentage 100 times 100% right Sir, I'm doing it. करो चलो फटाफट करो जल्दी चलो I am giving you 10 minutes or 8 minutes only quick Done. Sir. done Done. yes Writing. sorry got it कैसे करने का समझ में आ गया Yes, sir. So, I just did not understand the first example 1. एग्जाम्पल 1 Yeah. 25% का हाँ. हाँ, क्या नहीं समझ में आया बेटा उसमें सर अगर हम लोगों ने 25% 100 से डिवाइड किया तो 5 आता है 5 कैसे आएगा बेटा कैसे आएगा 25 4 100 होता है ना 5 4 100 5 कैसे आएगा sorry 1 upon yes sir sorry Me. got it ठीक है चलो इट्स द कैलकुलेशन पार्ट विच इज ओके राइट अब यहाँ पे आता है एग्जाम्पल 5 राइट नाउ 16% ऑफ 125 परसेंटेज ऑफ अ क्वांटिटी क्या है percentage of a परसेंटेज ऑफ अ quantity क्वांटिटी राइट
सो हाउ डू यू डू इट? परसेंटेज में क्वांटिटी कैसे निकालोगे? तो पहले सबसे पहले जब भी परसेंटेज में हो तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू कन्वर्ट परसेंट इनटू नंबर विच इज 16 डिवाइड बाय 100%, निकल जाएगा। मल्टीप्लाई बाय ऑफ इज मल्टीप्लाई 25, राइट? 125। इसको कट करो 5, इसको कट करो 4, 25 से डिवाइड किया मैंने, फिर इसको कन्वर्ट करो, यहाँ किया तो कितना आया? 20। समझ में आया? 20. क्लियर? Yes. सेम वे 6% ऑफ 625, तो 6 डिवाइड बाय 100 इंटू 25, इसको कन्वर्ट किया, उसको डिवाइड किया, यहाँ पे 13.25 आया, राइट? 27/2 आया विच इज 13.50, बिकॉज इट इज रुपीज, यू हैव टू पुट अ 2 डेसिमल प्लेसेस, राइट? जब भी रुपी या करेंसी या डॉलर या जो भी आएगा, कोई भी करेंसी आएगा, तो यू हैव टू पुट 2 डेसिमल प्लेसेस, राइट? नॉट 3, नॉट 1। इफ इट इज 13.5 भी आया तो यू हैव टू राइट 13.50, करेक्ट? क्लियर? 8% ऑफ 160, 160 कट, यहाँ पे 9 और 72/5 आया, 64/5 आया, तो इट इज 12.8 किलोमीटर, राइट? समझ में आया? Sir, यस। sir, I have a doubt. What doubt? In example, yes, so in example 2, Hmm. the C option. In example 2, option C, they're saying that 0.75 divided by 100. No, So I mean 0.75 7.5 divided by 100 is हाँ, equal to 75 divided by 100. 1000 है, ये गलत है, ये रॉन्ग है, यहाँ पे दिस इज रॉन्ग। So it has to be divided by 1000. राइट, क्योंकि जब डेसिमल हटाओगे तो विल पुट 1 डाउन, राइट? Yes, so whereas it would be 0.7. तो यहाँ पे ये 0 आएगा, यहाँ पे 10 और आएगा, राइट? 10 मोर, राइट? देन इट इज करेक्ट। ठीक है, Yes, sir. गुड। सो देयर इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक विच इज ओके। ठीक है, नाउ व्हाट परसेंट ऑफ 85/17? तो क्या हो गया यहाँ पे? रिक्वायर्ड व्हाट इज इट? व्हाट परसेंट? तो यू डोंट हैव परसेंटेज, तो यू राइट x% ऑफ 85 इज इक्वल टू 17, करेक्ट? ये इक्वेशन बन गया। तो यहाँ पे क्या आएगा? x डिवाइड बाय 100 into 85 which will give you 17, right? So you have to find x. X will be equal to, take it on other side, is 17. Because it is division, it will become multiplication here, right? When you take on other side, and this is multiplication, it will become division here, right? So can I use the washroom? Correct? यहाँ पे क्या होगा? 17 upon 70 से डिवाइड करेंगे, 17 5 85, this you cut, you got a 20%. Clear? Sir, can I use the washroom? Yes, you can use, beta, जाओ। Clear everybody? Sir, I'm just writing it down. Yes, write down करो। So use this method which I have written. This is easier to understand. What percentage is? You don't know percentage, right? So it is unknown number. So you write x, correct? So suppose if I want to solve the second one, what I'll write? You can use any alphabet you want, right? So I'll write y percent of 107. What percent of 75 is 105? So 75 is equal to 105. Cent. कहाँ से आवाज आ रहा है इतना? y is equal to 105 Percent multiply by 100 of divided by 75 percentage, 75 right? is equal to 105. All this cut, when you cut it, it will give you 140%, 105 right? into 100 15 divided paisa by and 15
7 that will be 20. is Right? So you get a 150%. Clear? Yes, sir. Is everybody clear? Done, Yes, sir. done, sir. Very good. With the formula. Very good. Okay. Now after this you have to 35 paisa is the percentage of rupee, right? Then you have what? What is the whose 12% is? Now this is what you get. Whose what is the number? Whose 12% is 54, right? So what do you write here? 12 upon 100 of some number y is equal to 54, right? So which is y is equal to 54 into 100 divided by 12. Correct? When you cut this, what do you get? 3 4 the or this is what? 6 से divide करेगा, right? Sorry, you can divide by 6. Yeah, 6 2 the 6 9 the. You cut this, you get a 50. You get what? 450. Sir, Correct? Answer is 450. how did you get 50 and 9? Which one? How did you get 50 and 9? 50 and 9. Here, when you 12, na? So 12 divided by 6 is what? 12 divided by 6 is 2. Right. And 54 divided by 6? 54 divided by 6. 9. 9. Correct? Then what do you do? Next, what do you do? Next. 2 cut and 100 cut. So 2 ones are 2 and 100 divided by 2 is 50. Correct? Yeah. And then you multiply 9 into 50. Okay, sir. 35 paisa is the percentage of rupees. So 35 upon 100 into 100%, right? So you cut this, it will become 35%, right? Clear? Because 1 rupee is equal to 100 paisa, correct? Yes, sir. 15 centimeter is the percentage of a centimeter. Again, 15 millimeter of a centimeter is what? 10. Correct? 1 centimeter is equal to 100 millimeter, right? Say 10 millimeter, right? Then you multiply by 100%. So you cut and cut. You get 150%. Got it? Yes. So you have 150% of a centimeter. Clear? Yes. So this is what they have given, each sample of each variety, right? Yes. So, and then you will have a increase and decrease in percentage. We'll see whether we have increase and decrease percentage or not. Hold on. Let me give you this as a screenshot, right? This is there in your book also, right? Yeah. So what is right? 20 meter as a percentage of kilometers. So 20 divided by 1000 multiplied by 100%, you get 2%, right? When you get this, what is the percentage of 7 and 80 centimeter into 65 meter, right? So convert both into centimeter, correct? Both into centimeter and then divide and got this as a percentage, right? Whenever you want to convert something, it will be always same unit, right? Meter divided by meter, centimeter divided by centimeter, millimeter divided by millimeter. So always you convert bigger to smaller, right? Always you convert bigger number to the smaller number, correct? Bigger unit to the smaller unit. So you can multiply and you get easily answers. Clear? Yes, sir. Understood? Yes. Okay. So what percentage of one, this is all this game, right? So now here all this, ये भी solved है क्या यहाँ पे? Sir, your copy must be solved. ठीक है. बस खाली एक ही exercise है, right? So we finish all this exercise. Next class on Tuesday, we'll finish this in the class, right? Yes, Mass capacity भी करना अपने को, right? So finish both the chapters, length, mass capacity, average and percentage. Trisha,
Sir, percentage is homework, and what were we going to solve in the class? Yes, you solved in a book because it's a word problem, right? Hmm? It's a word problem, right? So you have to solve it in a book, notebook, not in the Question. Asian book. नहीं करना पड़ेगा, right? You have to solve it in a Sir, book. next class, what are we going to solve? Percentage, length, mass, capacity, and average. Whatever we have done. So we are going to revise. Revise, correct. So you finish all of this. If you have doubt, send me doubt for this. All 3 chapters we'll revise one more time, right? And we'll solve percentage in the class. Length, mass, capacity is very simple. Correct? Yeah. Okay. Okay. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Ma